ये सब तो चुनाव हार चुकी है रूढ़ी जी से। रूढ़ी जी ने काम करके जो एक काम का मील का पत्थर वहां गाड़ दिया है, उसके आधार पर लोग उनको वोट करेंगे। राजीव प्रताप रूडी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है ये है कि उन्हें हवा हवाई नेता कहते हैं। आरजेडी के कई नेता उन्हें कहते हैं कि ये हवा हवाई नेता है, आकाश में ही उड़ेंगे। तो इसको लेकर इस आरोप के बदले में आपको क्या करना है, किस तरह से रणनीति बनाए? छपरा का तो हवाई अड्डा बना नहीं है, ऐसा आरोप वहां के लोग लगाते हैं कि यहाँ से तो हवाई अड्डा बनाने का ये था, मांग था, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने वादा किया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि राजीव प्रताप रूडी हैं वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बाहर ही रहते हैं, नली गली सड़क वड़क पर उनका ध्यान नहीं रहता है, वो बस देश के नेता हैं। तो इसलिए सारण का नेता चाहिए लोग। सारण में जब जब चुनाव होता है, राजपूत और यादव का ये चुनाव होता है, कभी राजपूत जीतते हैं कभी यादव। इस बार जो है राजपूत के साथ कौन कौन प्लस होगा जिससे आपका चुनावी समीकरण बदलेगा और आपके पक्ष में रहेगा, क्योंकि 2 बार वहां से सांसद रह चुके हैं, इसलिए सवाल भी उन्हीं से ज्यादा पूछा जाता है। जी, मैं आपके इस तर्क को थोड़े देर के लिए नकार रहा हूं। नमस्कार, द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी और देखिए आज हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्र कुमार सिंह, जो सारण के मीडिया प्रभारी हैं, जो सारण लोकसभा क्षेत्र है उसका। राजीव प्रताप रूडी पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ से चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने है लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य, जो चुनाव मैदान में कूद चुकी हैं। हालांकि उनसे पहले राजीव प्रताप रूडी सारण में चुनाव प्रचार का कमान संभाल चुके हैं। बीजेपी की पूरी टीम सारण में चुनावी अभियान में जुटी है। तो क्या तैयारी है बीजेपी की इस बार रोहिणी आचार्य के लिए, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी उनके पिता लालू प्रसाद यादव, माता राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका प्रसाद राय को भी चुनावी मात दे दिए हैं। तो इस बार क्या राजीव प्रताप रूडी हैट्रिक लगाएंगे या उनके हैट्रिक पर कोई प्रश्न चिन्ह है, इसी बात को हम जानेंगे सारण के जो मीडिया प्रभारी हैं उनसे। तो उपेंद्र जी बताइए, आपका स्वागत है सबसे पहले तो। धन्यवाद सर। कैसी तैयारी चल रही है सारण में जो आप लोगों का प्रचार है, क्योंकि रोहिणी आचार्य तो पूरे तैयारी के साथ सारण में आई है। रोहिणी आचार्य कोई फैक्टर ही नहीं है। लड़ाई जिनसे बरसों से राजीव प्रताप रूडी लड़ते आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव से ही है। लालू प्रसाद यादव से 96 से ही रूडी जी वहां से संसदीय व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी न किसी रूप में वहां का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। और इसके पहले भी लालू जी के समधी उनकी पत्नी राबड़ी देवी, ये सब तो चुनाव हार चुकी है रूढ़ी जी से। रूढ़ी जी ने काम करके जो एक काम का मील का पत्थर वहां गाड़ दिया है, उसके आधार पर लोग उनको वोट करेंगे। मैं बता देना आपको चाहता हूं कि सोनपुर के नमामि गंगे घाट जो 1 किलोमीटर से ज्यादा बना हुआ है, उसका मुकाबला मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कहीं है। आज पटना के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो गांव में जो प्रधानमंत्री जी का अभी जो संकल्प आ आया है विजन 2024 का, उसमें भी उन्होंने कहा है कि गांव में जो गैस से पाइपलाइन सप्लाई होगी उसका शुरुआत सारण से हो चुका है। और हमारे सोनपुर विधानसभा में लगभग आधे घरों में सप्लाई शुरू है। और कितनी बात बताऊं, ये गंगा नदी पर जो पुल है, वो लगता है कि गंगा नदी पर सबसे ज्यादा पुल सारण क्षेत्र में ही है। राजीव प्रताप रूडी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है ये है कि उन्हें हवा हवाई नेता कहते हैं। आरजेडी के कई नेता उन्हें कहते हैं कि ये हवा हवाई नेता है, आकाश में ही उड़ेंगे। तो इसको लेकर इस आरोप के बदले में आपको क्या करना है, किस तरह से रणनीति बनाया है इसके? नहीं, हवाई नेता तो है ही। हवाई जहाज प्रशिक्षित देश में इकलौता सांसद है जो हवाई जहाज भी उड़ाते हैं, प्रोफेसर के रूप में भी हैं और वकालत करते हैं, वकालत के और एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी हैं। किसी भी नेता से ज्यादा अपने क्षेत्र की समस्याओं का, राज्य की समस्याओं का
पार्लियामेंट में उठाते रहते हैं। और आपको संज्ञान में दे दूं कि ये जो पटना का हवाई अड्डा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में परिवर्तित करने के लिए वकालत की वर्दी पहन करके पटना हाई कोर्ट में राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने जो अपना तर्क रखा है कि वह आने वाले दिनों में सोनपुर में यह पटना का हवाई अड्डा अवश्य जाएगा। छपरा का तो हवाई अड्डा बना नहीं है, ऐसा आरोप वहां के लोग लगाते हैं कि यहाँ से तो हवाई अड्डा बनाने का ये था, मांग था, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने वादा किया था। नहीं, वादा किया था, वादा पूरा होने में थोड़ा समय लगते हैं। ढेर सारे काम उन्होंने किया है। मैं बता तो दूं आपको कि 36,000 करोड़ की परियोजना पूरे सारण संसदीय क्षेत्र में लाया है, जो इकलौता सांसद इस देश के हैं। उतना किसी सांसद का आप जरा हमको रिकॉर्ड खोल के बता दें, किसी सांसद ने उतना ले गया हो। ये जमीनी बात है। आप जरा सा उलट करके देखिए तो कितनी पुल पुलिया बना हो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन गंगा पर जो पुल है, जो अभी बाकरपुर से चला गया है पश्चिम चंपारण तक का रोड पास हुआ है, डबल डेकर आपने देखा छपरा में की बात ही ले लीजिए, कहीं आपने सुना है राज्य के किसी कोने में डबल डेकर? इनकी जो कल्पना है रूढ़ी का, वो सब साकार करने के लिए समय लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो विजन है उस पर कोई व्यक्ति खरा उतर रहा है तो वह राजीव प्रताप रूढ़ी है। आपने आयुष्मान कार्ड का आपने देखा है कि आज प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, उसमें हमारा सारण सबसे अव्वल दर्जे पर प्राप्त किया है, और वह राजीव प्रताप रूढ़ी के व्यक्तिगत एफर्ट के कारण हो पाया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बाहर ही रहते हैं, नली गली सड़क वड़क पर उनका ध्यान नहीं रहता है, वो बस देश के नेता हैं, तो इसलिए सारण का नेता चाहिए लोगों को। अच्छा, एक बात बता दे, काम जनता की न हो रही है? आज हमारे बीच में बैठा हुआ कोई आदमी विदेश में है और उस प्रॉब्लम में फंस जाता है, भगवान न करे यदि किसी को कोई वहां दुर्घटना हो जाती है, तो एक भी इस राज्य में उस तरह का कोई सांसद नहीं है जो बताएगा। एक कॉल सेंटर पर फोन जाता है, उसका कैसे इलाज होगा, कैसे यदि वह कुछ काल कलवित हो गया है तो उसका डेड बॉडी कैसे आएगा, वो सब उनका सिस्टम है। जनता से क्या आपके बैठ करके हाथ मिला करके और आपके साथ बैठ के चाय और नाश्ता कर ले तो उससे समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी का जो सिस्टम है, वो सिस्टम एक फोन पर आपके समस्या का समाधान होता है, और यह जनता के बीच लोकप्रियता का पैमाना है कि इस बार भी हम लोग सर्वाधिक मतों से सारण से उनको सांसद बना करके भेजेंगे। अब आखिरी सवाल हम पूछते हैं, चुनाव तो होता है लेकिन अंत में जाति फैक्टर भी काम करता है। सारण में जब जब चुनाव होता है, राजपूत और यादव का ये चुनाव होता है, कभी राजपूत जीतते हैं कभी यादव। इस बार जो है राजपूत के साथ कौन कौन प्लस होगा, जिससे आपका चुनावी समीकरण बदलेगा और आपके पक्ष में रहेगा, क्योंकि 2 बार वहां से सांसद रह चुके हैं, इसलिए सवाल भी उन्हीं से ज्यादा पूछा जाता है। जी, मैं आपके इस तर्क को थोड़े देर के लिए नकार रहा हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 4 जाति है, गरीब है, महिला है, किसान है, युवा है, और इस चारों जाति के लोग प्रधानमंत्री के कदम में कदम मिला करके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जो काम किए हैं, और ये 2047 तक का जो भारत का जो काम होगा, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा। उस लक्ष्य को निर्धारित करके मैं नहीं मानता हूं कि राजपूत और यादव की यहाँ बात हो रही है। वहां प्रधानमंत्री द्वारा जो चिन्हित किया हुआ 4 जाति के लोग हैं, ये 4 जाति के लोग राजीव प्रताप रूढ़ी को मत देकर के भारी मतों से विजयी बनाएंगे। तो चलिए, सारण में न राजपूत जाति कार्ड चलेगा न यादव, यहाँ चलेगा तो मोदी मैजिक और राजीव प्रताप रूढ़ी के किए गए कार्य। इसी पर बीजेपी का पूरा चुनावी अभियान टिका हुआ है। तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।